दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आप तो अपनी ननद को ही भूल गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रूबी गर्मी की दोपहर में ऐसी सलाकर मस्त नींद सो रही थी, तभी बड़ी जोर से डोरबेल सिंगाड़ उठी। एक बार को तो रूबी ने उस आवाज को अनसुना किया, लेकिन अगले पल भी फिर डोरबेल सिंगाड़ उठी। हे भगवान, इस समय कौन आ गया? रूबी अनमनी सी उठी और आंखें मलते हुए बाहर आ गई। कौन? अरे भाभी, दरवाजा तो खोलो। आप कौन? रूबी ने दरवाजा खोलकर कहा। लो भाभी, अपनी ननद मीरा को ही भूल गई। वो आगंतुक महिला उल्हाना देते हुए बोली, जिनके साथ शायद पति और 3 बच्चे और साथ में 4 पैसे लगेज थे। रूबी ने बहुत दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई मीरा नाम की ननद याद ही नहीं आई। खैर, दरवाजे पर से हटकर उन लोगों को अंदर आने की जगह दे दी, लेकिन अभी भी मीरा नाम की ननद याद नहीं आई। उसकी नींद तो उन लोगों को और उनका सामान देखकर ही सैकड़ों में भाग गई थी। भाभी घर से निकले थे दिल्ली जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए। उसमें रिजर्वेशन है, लेकिन अभी नेट पर चेक किया तो गाड़ी 4 घंटे लेट है। अब सोचा कि जब अपनी भाभी का घर यही है तो स्टेशन पर जंक मारने से अच्छा है कि आपके साथ बैठकर कुछ चाय पी जाए और गप्पे मारी जाए। 4 घंटे कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। सब लोग अंदर आकर आराम से दीवान और सोफे पर पैर फैलाकर आराम से पसर उल्टे सीधे लेट गए। बच्चों ने तो अपने सैंडल भी नहीं उतारे थे। रूबी अपने ड्राइंग रूम की दुर्दशा देखकर सियों को उठी, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकती थी। रूबी की तो बुद्धि ही बिल्कुल ही काम नहीं कर रही थी। खैर, वो चाय बनाने के लिए सर्दी। भाभी, कुछ बढ़िया सा गर्मा गर्म नाश्ता बना दीजिए, बच्चों को भूख भी लग आई है। रूबी ने सोचा कि पंकज को कॉल करके पूछ ले, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। अभी रूबी ने एक तरफ चाय चढ़ा दी और पकौड़ों के लिए बेसन घोलने लगी। तब तक उनके बच्चे पानी मांगते हुए रसोई में आ गए और जब तक रूबी फ्रिज से पानी दे दे तब तक उन्हें झंडाक से फ्रिज का दरवाजा खोल दिया और पानी की बोतल निकालते एक बोतल निकाल दी और उसके साथ साथ सॉस की रखी बोतल भी गिरा दी। बोतल सट्टा की आवाज करते हुए टूट गई। रूबी का दिल धक से हो गया। अभी बिल्कुल नई बोतल ही तो थी सॉस की। किसी तरह रूबी ने उसको हाथ पकड़कर रसोई से बाहर निकाला और सफाई में जुट गई। फिर चाय पकौड़े लेकर जब बाहर पहुंची तो ड्राइंग रूम की हालत देखकर उसका दिल रो पड़ा। बेड की चादर सिमटी हुई एक कोने में पड़ी थी। सारे कुशन कवर के बाहर निकले पड़े थे। पिलो शायद उतनी देर में बच्चों ने उछाल कर खेली थी तो दोनों पिलो भी उधड़ी पड़ी थी। बच्चे बहुत शैतान होते हैं ना भाभी, लेकिन अभी आपके बच्चे हैं नहीं तो इसलिए एहसास नहीं होगा। मीरा लापरवाही से बोली। जितना भी चाय पकौड़े रूबी ने बनाए थे वह सब उन लोगों ने मिनटों में उड़ा दिए। लग रहा था कि पता नहीं सब लोग कब के घर से भूखे चले। रूबी तो बेड परेशान थी कि ये अच्छा मान ना मान मैं तेरा मेहमान, लेकिन अभी तक उसको भी मीरा नाम की ननद याद नहीं आई थी। भाभी, गर्मी बहुत है तो हम लोग जाने से पहले एक बार नहाना चाहते। हाँ जरूर। उन 4 घंटों में रूबी का घर हल्दी घाटी का मैदान बन गया था। बच्चों ने बाथरूम में शैम्पू की बोतल लगभग खाली कर दी थी।
प्रियंश साबुन की टिकिया बाल्टी में पड़ी घुल रही थी। खैर उन लोगों के जाने का समय आ गया। भाभी अब हम चलते, आपके साथ 4 घंटे कैसे कट गए बिल्कुल पता ही नहीं चला। मीरा जबरदस्ती रूबी के गले लगकर बोली, अरे मामी आपने हम लोगों को रुपये तो दिए ही नहीं। तभी बच्चे तपाक से बोले, हे बच्चे भी ना बड़े भोले होते। जब अपनी नानी मामी के घर जाते तो उनको लौटते समय रुपये मिलते, तभी कह रहे हैं। अब मरता क्या ना करता। रूबी 3 लिफाफे पैक करके आई और उन बच्चों को पकड़ा दिए। वह तो सोच रही थी कि अब ये लोग कैसे भी करके जल्दी से जाए। अच्छा भाभी चलते, फिर मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, ना बाबा ना, ऐसे मेहमान से तो दूर से जय राम जी की। और उनके जाते रूबी ने जो निगाह अपने घर पर दौड़ाई, अपना माथा ठोक लिया। ये अच्छा जबरदस्ती की मेहमान नवाजी करवाना। पूरे 2 घंटे उसका घर साफ करने में लग गए। सामान की बर्बादी हुई 100 अलग, और बाद में लिफाफे का पर थल लगा 100 अलग। रात को जब पंकज घर वापस आए तो रूबी ने पूछा कि तुम्हारी कोई मीरा नाम की बहन है? नहीं तो लेकिन क्यों? तब रूबी ने सारा राम कहानी बताई और रूबी ने उसका हुलिया बताया। तब पंकज को याद आया कि मीरा उसके दूर की मौसी की ननद की बेटी है और वह इत्तेफाक से पंकज की शादी में शामिल हुई थी। और उसने बातों ही बातों में पंकज से उसका लखनऊ का पता ले लिया था। भैया हम तो अक्सर लखनऊ आते जाते रहते, कभी मौका मिलेगा ना तो जरूर आके आपके घर आएंगे। हाँ जरूर, अब कान पकड़ लो, कभी इस तरह के रिश्तेदारों को अपना पता बांटने मत घूमना। रूबी संशय करते हुए बोली, लेकिन यार मुझको बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वह इस तरह अपने घर आ जाएगी। अब तो मैं भी कान पकड़ता हूँ कि किसी भी घेरे नथु घेरे को अपना पता नहीं बताऊंगा। पक्का सचमुच कान पकड़ते हुए बोला, क्योंकि आज की जबरदस्ती की मेहमान नवाजी बहुत महंगी पड़ गई थी।